अभी हम लोगों ने क्या देखा था, आ और ई की मात्रा देखा। सबको समझ में आ गया कि दोनों में अंतर क्या है और इनके चिन्ह कैसे होते हैं। अब हम बात यहाँ करेंगे किसकी, उ और ऊ की। अब इसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि इसका चिन्ह इस तरह से और इसका चिन्ह इस तरह से, दोनों हम लोग तुलना के रूप में पढ़ेंगे। यानी दोनों मात्राओं को समझ में आ गया कि एक बच्चा सीधा है, दोनों भाई हैं, उ और ऊ दोनों कौन भाई है, जुड़वे। एक सीधा है, माँ के पेट में छिपा होता है, एक बदमाश है, वो बाहर की तरफ भागता है जैसे आयान। तो उसमें क्या है कि अब दोनों का चिन्ह हम देखेंगे कि एक क्या है, वो अक्षर के पेट की तरफ उसका मुंह होता है और एक अक्षर के बाहर की तरफ लगा होता है। ये अंतर समझ में आ गया। फिर हमको ये समझना है कि ये और इस ऊ की जरूरत क्यों पड़ी। जैसे हमने तुमको बोला कि लिखो कुशल, क्या बोले, हमने कहा लिखो कुशल, तरीका वही होना चाहिए बेटा, कुशल। तो सबसे पहले क्या आया, कु, उसके बाद श और उसके बाद ल, ये क्या हमने लिख दिया, कुशल। इसमें उ की मात्रा लगी, हमको सुनाई पड़ा उ, हम समझ गए कि इसमें कौन सी मात्रा है, ये वाले उ की है, यानी उ छोटे उ की है और इसको इस चिन्ह के रूप में लिखा जाता है। लेकिन तुम लोग क्या करते हो, इसको ऐसे लिख देते हो और ये सही है, इसको पढ़कर देखो। हम इसको पढ़ते हैं कुशल, कुशल। हमने बोला क्या था, कुशल। अगर आपने मात्राएं कहीं गलत लिख दी, इन दोनों मात्राओं को अलग ढंग से लिख दिया, तो सारा शब्द अलग हो गया और उसका अर्थ भी अलग हो गया। हमने क्या बोला, लिखो चूरन, क्या बोला। अब जब हमको ये समझ में आ गया कि मैम ने क्या बोला, चू यानी ऊ की मात्रा। सबसे पहले देखो, क्या इसमें ई सुनाई पड़ रहा है, ए सुनाई पड़ रहा है, ओ सुनाई पड़ रहा नहीं, इसमें हमको ऊ सुनाई पड़ रहा है। हमारे होठ भी ऊ की तरह बनते हैं। तो हमने क्या लिखा, चू और फिर र और फिर न। जितने भी अक्षर हैं सबको ध्यान रखना है कि इसमें चू, इसमें र और इसमें न। कहीं आपने आ का डंडा कहीं लगा दिया तो पूरा शब्द गलत हो जाएगा। अगर आपने यहाँ लगा दिया आ का डंडा तो चूरान हो गया, कहीं यहाँ आपने डंडा लगा दिया तो चूरना हो गया। और बोला क्या गया था, चूरन, चू और र और न। तो ये प्रत्येक जितने आपके अक्षर हैं सबको ध्यान देना पड़ेगा। हमने आपको बोला लिखो कबूतर, क्या बोला, बड़ा शब्द है लेकिन तरीका वही है, का बू र। पहला अक्षर कौन सा था हमारे फिंगर में, क। अब दूसरा अक्षर कौन सा था, बू, और तीसरा क और चौथा र। हमने क्या लिखा, क बू त र। अगर आपने कहीं एक आध अक्षर इसमें से छोड़ दिया तभी इमला गलत हो जाता है। सारे तरीके साथ लेके चलना है। सबसे पहले हमें सारे अक्षर को उंगली में गिन लेना है, फिर एक एक अक्षर को लिखते हुए उंगली नीचे करना है। आपका दिमाग एक्टिव होना चाहिए, आपके हाथ एक्टिव होना चाहिए और आप जो सुन रहे हैं आपके कान एक्टिव होना चाहिए कि जो हम अंदर अंदर बोलते हैं। कोई इमला हम बोलते हैं, जब आप लिखते हो तो अंदर अंदर उस शब्द को दोहराते हो ना, जब दोहराते हो तभी हमको कोई शब्द देखने को मिलता है। जैसे हमने कहा लिखो पूनम, क्या बोला, पूनम। तो आपको समझ में आ गया कि मैम ने पूनम बोला है। अगर कहीं आपने इसको ऐसे कर दिया तो क्या होगा, पूनम। तो क्या ये शब्द सही है। तो इस प्रकार से यहाँ हमने उ और ऊ का अंतर देखा, दोनों के चिन्ह देखे और उनके तरीके को देखे। अब हम बात करेंगे री और ए आई की मात्रा। बात करेंगे री, ये कठिन लगता है ना आपको। अब इसमें ये लटकने वाला जो पार्ट है यही मात्रा के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे का में लगा तो क्री, मा में मृ, चा में श्री। जैसे आप यहाँ देखो अक्षर के साथ उस मात्रा की ध्वनि लगा, अरे ये ऐसे है, री की मात्रा क्री हो गया,
मा में री हो गया, चा में श्री हो गया और आराम से आप पढ़ लोगे। जैसे लिखा है, ये क्या लिखा, गृह। इसको ग्रह पढ़ने की गलती मत किया करो। बार बार बताते हैं कि ये री की मात्रा है और ये हमारा पदेन र है जो अक्षर के पैर पे लगाया जाता है। ये पूरा र है। ये र और री में हमेशा फर्क रखो। किसी ने आपको बोला कि लिखिए कृपण, क्या बोला, कृपण। अब आपको समझ में आया, री बोला मैम ने, अच्छा यहाँ री की मात्रा लगेगी और यहाँ प और यहाँ ण, तो क्या बन गया हमारा कृपण। जब भी आपको अक्षर के नीचे इस तरह से चिन्ह दिखाई पड़े तो आपको समझ लेना है कि ये री की मात्रा है। जैसे आपको पृष्ठ लिखा होता है किताब में, तो प में क्या है, री और ये ट, पा में री और आधा श, ये वाला श है, इसका आधा पार्ट ऐसे लिखा होता है ट और हम पढ़ते हैं पृष्ठ, ए और आई। अब इसको हम दोनों साथ क्यों ले रहे हैं, क्योंकि देखो इसमें एक चुरकी और इसमें दो चुरकी, यानी इसमें एक डंडा ऊपर लगेगा और इसमें दो। ए और ऐ को समझने के लिए समझो कि ए यानी जिसमें एक चुरकी हो और ऐ गाय है, भैंस है, बकरी है जिसकी दो सींगें हो। आप कहीं जा रहे हो, अरे वो ऐ जा रही है, अरे वो ऐ जा रही है, आपको क्या होगा ना, मात्रा याद हो जाएगी। क्या हमेशा गाय भैंस बकरी के रूप में याद करने की जरूरत है? जब आपको समझ में आ जाएगा, अंदर समझ में आ जाएगा, फिर इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। अब हमने आपको बोला कि लिखो केरल, क्या बोला, के और र और ल। अभी हमने कोई मात्रा नहीं लगाया। अब ये क किसके पास जाएगा, वो ए के पास जाएगा और बोलेगा भैया जरा लग जाओ यार, क से के हो जाए। अब ए आके यहाँ जुड़ गया, ये बन गया केरल। और कहीं आपने ऐसे कर दिया तो क्या हो गया, कैरल हो गया, कै। जब हम कोई शब्द बोलते हैं उसमें जो मात्रा लगती है उसकी आवाज हमें सुनाई पड़ती है। के में क्या सुनाई पड़ रहा, ए। अब कै में क्या सुनाई पड़ रहा, आए। अब दोनों में फर्क आपको पता होना चाहिए। जैसे हमने कहा लिखो कैमरा, हमने क्या बोला, कैमरा। अब यहाँ कमर लिखा है, अब कमर को बनना क्या है, कैमरा। का किसके पास गया, आई के पास। तुमको समझ में आ गया कि क में आई की मात्रा निकल रही है क्योंकि हम बोल रहे हैं कै। लेकिन तुम क्या करते हो, एक डंडा जमा के चलते हो। अब कैमरा हो गया, तो क्या कैमरा है, कै है। तो यहाँ पर आई की मात्रा और रा पे डंडा और हमने क्या पढ़ लिया, कै म रा। जैसे में ए की मात्रा निकला, मेला हो गया, है ना। अगर इसमें तुमने आई की मात्रा जोड़ दिया, जैसे ये माँ है, माँ पे आई की मात्रा जोड़ा तो ये क्या हुआ, मैला। क्या हो गया, मैला। मेला जहाँ हम घूमने जाते हैं, और मैला मतलब जो गंदा होता है, यानी मात्रा बदला, शब्द का अर्थ ही बदल गया। इसलिए मात्राएं सोच समझ के लगानी चाहिए। नहीं आपको लिखना क्या है, केला। आपको क्या लिखना है, केला। आपको मात्रा नहीं समझ में, आपने लिख दिया कीला। अब केले की दुकान पे कीला, तो केले वाला कीला देगा कि केला देगा, केला। तो समझ में आया। तो इस वजह से मात्राएं जरूरी हैं। अब हमारे पास बची ओ और औ की मात्रा, और ये भी हम तुलनात्मक रूप से पढ़ेंगे। अब यहाँ करेंगे ओ और औ की। अब इसमें आपको सिर्फ इसकी मात्रा निकाल लेनी है, यानी ओ का ये निकाल लेना है और औ का आपको ये निकाल लेना है, यानी एक चुरकी एक डंडा और दो चुरकी और एक डंडा। ये हमारी ओ की मात्रा, ये हमारी औ की मात्रा। हमने बोला लिखो मोहन, क्या बोला, मोहन। तुमने लिख दिया मोहन, मोहन बोला और आपने क्या लिख दिया, मोहन लिख दिया। अब माँ में देखो किसकी मात्रा हमें सुनाई पड़ रही है, ओ की मात्रा, तो मोहन ही लिखेंगे। अगर किसी ने बोला मौसा लिखो, अब तुमने क्या लिख दिया, मौसा, मौसा। अब बोलना क्या था, मौ। सबसे पहले मात्रा जब दिमाग में आए तो चिन्ह याद करो कि यहाँ मो लिखा गया, मो मो
यानी ये ओ की मात्रा है, यानी एक चुनकी एक डंडा। अच्छा, यहाँ मौसा बोला गया था, दो चुनकी और एक डंडा, और तुरंत आप पढ़ेंगे तो जो आपने गलती की है उसको सुधार लेंगे। जैसे हमने कहा लिखो सोफा, क्या लिखो? सोफा। अब अगर आपने इसमें एक और चुनकी लगा दिया तो सोफा हो गया, तो गलत हो गया ना। अगर हमने कहा लिखो काऊ, काऊ, आपको समझ में आ गया का में कौन सी मात्रा निकल रही है? आओ की। सबसे पहले आओ की मात्रा सुनाई पड़ी, फिर दिमाग में लगाओ ये किस चिन्ह के रूप में लिखा जाता है, तो आपको समझ में आ गया कि दो चुनकी और एक डंडा। तो हमने यहाँ लिख दिया काऊ और आगे लिख दिया आ, बन क्या गया? काऊ आ। क्या बन गया? अब यहाँ पर आपने ओ और आओ में चिन्ह अलग देखे, हमारे कान में आवाज अलग अलग गई। जब हम ओ बोले तो ओ की मात्रा, जब आओ बोले तो आओ की मात्रा। अब हम अंग और आहा को भी देखते हुए चलेंगे। हम बात करेंगे अंग की और यहाँ अहम की। अब बेटा अंग यानी कई जगह आपको इस बिंदी के रूप में मात्राएं दिखाई पड़ती हैं। जैसे आपने लिखा रंग, लिखा ना, आपने लिखा पतंग, लिखा ना। तो इसका भी नियम है जो हम आपको समझा चुके हैं कि ये हमारा व्यंजन का जो ये हमारा पंचमाक्षर होता है वही ये अंक के रूप में लिखा जाता है। तो ये आप देखिए कि ये हमारा, हमने यहाँ पढ़ा रंग, पतंग। जब भी आपको ये बिंदी कहीं भी दिखाई पड़ेगा नाक आपकी दब जाएगी, है ना। जैसे रंग, पतंग, ढंग, और कहीं कहीं आपको चंद्र बिंदी भी देखने को मिलती है, वहां चांद, चांदनी। तो उससे क्या है, आपका मुंह भी ऊपर की तरफ गया, नाक आपका दबा, हम समझ जाएंगे चंद्र बिंदी है। अब आहा की मात्रा, जब आप बड़े क्लास में जाओगे तो आपको विसर्ग, ये विसर्ग का चिन्ह है, आपको संधि में देखने को मिलेगा। जैसे आपको कहीं दुख दिखाई पड़ता है तो दो बिंदी यहाँ लगी होती है, यही मात्रा किसकी है? आहा की। दुख कैसे बोलते हैं? जोर लगा के, बहुत दुख है। जैसे हमने लिखा, लिखो 615, तो इस प्रकार के से हम छह लिखते, अह की मात्रा निकली ना, छह। जैसे कई बार आपने देखा निहि और शब्द, जब हम हिंदी की पुस्तक निकालते हैं तो हमको ये बार बार दिखाई पड़ता है, तो समझ जाना है कि ये अह की मात्रा है। और कुछ और चीजें हैं, कुछ और तरीके हैं जिसको बताएंगे, लेकिन जिस प्रकार से सारी मात्राएं समझाई गई हैं उसको बार बार अगर आप पुस्तक का अभ्यास करते हैं, किताब बार बार पढ़ते हैं, इस तरीके का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको हिंदी पढ़ना लिखना बहुत अच्छे से आ जाएगा।